शजील मेमन साहब, आपकी जमात का जो मौक़िफ़ है वो भी इसके ऊपर जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक नवीद कमर साहब की राय थी और वो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर राय थी। उन्होंने कहा था कि इसमें जिन इश्यूज़ के ऊपर इतफाक़ राय हो मुख्तलिफ सियासी जमातों में, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। कंट्रोवर्शियल थॉर्नी इशूज़ जिस पे इतफाक़ नहीं है उसको साइड पे रख दें। फिर इसको पुश करने की आधी रात को कोशिश की गई। रात 2 बजे JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे पास थे 2-3 रोज़ पहले। उन्होंने कहा 2 बजे हमें मसवदा दिखाया गया, जिसके ऊपर हमने इतराज़ात किया, आर्टिकल 8 के ऊपर, 199 के ऊपर, इस तरह कुछ और शिकों के ऊपर। फिर वो बैक ट्रैकिंग हुई। अभी भी बिलावल जो है इसको प्लीड कर रहे हैं। तो आपकी जमात कहाँ स्टैंड करती है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया नितिन साहब। हमारी जमात की बहुत क्लियर एक पॉलिसी भी है, स्टांस भी है। वो पॉलिसी स्टांस ये है कि मिसा की जमहूरियत में डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का जिक्र था। और पीपल्स पार्टी उस वक्त मिसा की जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, मैं आज से कोई 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें पहले से ही ये बातें तय थी कि हमने जो है वो अदालत में रिफॉर्म्स लेके आने हैं। सर, मिसा की जमहूरियत में डाला गया था, लेकिन आपको पता है 18वीं तरमीम के वक्त PMLN ने इसकी मुखालफत कर दी थी। सर उन्होंने की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टांस तो क्लियर था ना। पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि जी, और हमने भी सब यही किया कि 18 अमेंडमेंट में कि हमने जो आज नवीद कमर साहब बात करेंगे, जिस चीज पे इत्तेफाक हो रहा है तो वो तो कर लें। 18 अमेंडमेंट की बात में हमने ये नहीं कहा कि जी आज अगर जुडिशियल रिफॉर्म की बात PMLN राजी नहीं है तो हम पूरे 18 अमेंडमेंट को इंस्टॉल करें। तो उस वक्त भी हमने यही किया था। जिस चीज पे एटलीस्ट सबका एक कंसेंसस है उस पर बात होनी चाहिए। देखें, अदालतों में सिस्टम जो है सब किसी से, मतलब मैं किसी में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब यही वो थे ना साकिब निसार साहब, एक चीफ जस्टिस साहब, जिसने वो एक PTI के एक MP ने एक कराची एयरपोर्ट पे किसी गरीब आदमी को जूते मारे और फिर उस पर सुमो नोटिस दिया, फिर बोला कि 5 लाख रुपए डैम फंड में जमा कर दो और फिर जो है आप रिहा हो गए। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन से आइन में, कौन से कानून में, कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि जी इस तरह भी मुल्क में हो सकता है कि जी आप किसी को बोलें कि आप 5 लाख रुपए डैम फंड में जमा कराओ और किसी को जूते मारो और रिहा हो जाओ। शजील मेमन साहब, इसमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ये हमारे 15-20 साल का जो अदालती निज़ाम है ना, आपको उसको देखना पड़ेगा। इफ्तिखार चौधरी को इस्तेमाल किया गया था पीपल्स पार्टी को फिक्स करने के लिए, और नून लीग उससे बेनिफिट कर रही थी, वो इंजॉय कर रहे थे। साकिब निसार को इस्तेमाल किया गया नून लीग को रगड़ा लगाने के लिए, और नून लीग वालों को जब खुद मार खा ली उन्होंने, फिर समझ आनी चाहिए थी। लेकिन फिर बाद में भी अभी हम देखते हैं कि जो सूरत हाल है, जिस तरीके से आईनी अदालत का जो तस्वुर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली देखिए मैं बोल रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली सबसे पहला वाकया हुआ कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल किया गया इसी जुडिशरी के जरिए, और उससे जुडिशरी इस्तेमाल हुई। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने में जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल हुई। मैं जुडिशरी बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन आपने देखा 2 गवर्नमेंट मोहतरमा की जब गिराई गई तो मोहतरमा इंसाफ के लिए गई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जिस तरीके से सर शजील साहब आईनी अदालत के जजेस की तकर्री जिस तरीके से आप करके अदालत को बना के आईनी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को जैसे अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक अपने लिए नया जो है ना बहुत बड़ा हवा खड़ा करने जा रहे हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में 5-7 साल 10 साल आपको डसेगा। अभी आप समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। देखें कि साकिब निसार साहब को PMLN वाले हैंड पिक करके ऊपर लेकर आए थे। आपको पता है उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज बनने तक नून लीग का बड़ा बुनियादी किरदार था, उसके अंदर कलीदी रोल इन्होंने अदा किया था। तो बाद में उसी साकिब निसार साहब के जरिए इनकी रगड़ाई भी हुई, इन्हें मार भी पड़ी। तो क्या उसका तरीकाकार ये नहीं है कि प्योर मेरिट बेस्ड शफाफ तरीकाकार अपनाया जाए, बजाय ये कि कोई फेवरेट ढूंढा जाए? नहीं, अभी तो फेवरेट ढूंढा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर तजवीज करें और जरदारी साहब उसको लगा दें। नहीं, पीपल्स पार्टी किसी फेवरेटिज्म के उसमें हक में नहीं है कि जी कि कोई पिक एंड चूज हो। पीपल्स पार्टी कहते हैं जी सिस्टम ठीक करना, तो जिसने भी आना है हो सकता है कि जी जिन लोगों की ख्वाहिश है वही आ जाए। मतलब हमें किसी ने वो नहीं, सब अच्छे जजेस है, कोई जज बुरा नहीं है। मतलब अगर मैं इस वक्त काफी फैसल साहब बहुत अच्छे जज हैं, अगर मंसूर अली शाह साहब है मुझे वो भी बहुत अच्छे जज लगते हैं, अच्छे जज है। पूरी जुडिशरी